सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी उनके द्वारा रचित यह अद्भुत कृति अनुपम कृति मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाली कृति ये अद्भुत ग्रंथ मोक्षमय प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है वो यहाँ विराजमान है। उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। इसी ग्रंथ का दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपक है। उस संसार अवस्था के स्वरूप को बताने वाला है कि वास्तव में संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, कि हम क्या स्वरूप मान के बैठे हैं, वास्तव में संसार अवस्था का क्या स्वरूप है, उसका भली भांति ज्ञान कराने वाला ये दूसरा अधिकार, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें हमने पहले कर्म बंधन के निदान के माध्यम से ये कर्म बंधन होता कैसे है, हम इस संसार में घूम कैसे रहे हैं, इस संसार में दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका कारण जानकर कर्म का बंध कैसे होता है, सत्ता में कैसे रहते हैं और कर्म उदय में कैसे आते हैं, और जब कर्म उदय में आते हैं तो जीव की क्या अवस्था होती है, कैसी उसकी प्रवृत्ति बनती है, किस प्रकार से वो पराधीन है, किस प्रकार से वो क्या भूल करता है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों के उदय से जीव की क्या अवस्था होती है उस पर हमने विचार किया अब तक। और वेदनीय कर्म के द्वारा जीव की क्या अवस्था होती है उस पर हमारी चर्चा चल रही है कि जो ये वेदनीय कर्म है, ये वेदनीय कर्म के उदय से जीव की क्या अवस्था हो रही है। तो उसमें हमने बात की थी कि वेदनीय कर्म के उदय में भी कि जैसा साता वेदनीय असाता वेदनीय का जैसा उदय आता है उसके हिसाब से अनुकूल प्रतिकूल संयोग बन जाते हैं, और संयोग वास्तव में अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उनको हमने अनुकूल प्रतिकूल माना हुआ है, और उनको हमने अनुकूल प्रतिकूल माना है। उसमें आया था कि स्त्री पुत्र आदिक, पवन आदिक, ऋतु आदिक, मित्र धनादिक, ये सारी जो जितने भी कारण हैं वो सारे कारण हमारे कर्म के उदय से बनते हैं। शरीर में आरोग्य बना, बलवान बना, सुधा तथा रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि जितने भी कारण होते हैं उनमें ये वेदनीय कर्म का उदय निमित्त है। तो ऐसा वेदनीय कर्म के उदय के समय जीव की अवस्था बनती है। तो उन सब पर मिलकर चर्चा की थी। अब जो आगे की बात करते हैं, देखो पीछे वाले उससे चलते हैं।
यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, और कितने कारण ऐसे हैं तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय की वजह से होता है। वहाँ साता वेदनीय की वजह से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। इस यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 42 है ग्रंथ का। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, कि ऐसा जरूर जानना उस समय भी कि कहने में जो आ रहा है ना कि वेदनीय कर्म की वजह से कारण उत्पन्न होते हैं, कि ये कारण सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म की वजह से स्वयं सुख दुख मानता है कि जब ये कारण बनते हैं, जब ये संयोग आते हैं, उस समय ये जीव स्वयं भूल करके मोहनीय कर्म की वशीभूत होकर इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता करता है और इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता करके सुख दुख मानता है कि ये वस्तु इष्ट है, इससे मुझे सुख होगा, इसका संयोग होगा तो सुख होगा, इसका वियोग होगा तो दुख होगा, और ये वस्तु अनिष्ट है, इसका संयोग होगा तो दुखी होऊंगा मैं, और इसका वियोग हो जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा। इस प्रकार की कल्पना करता रहता है। तो वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है कि मोहनीय कर्म का और वेदनीय कर्म का, इन दोनों का संबंध ऐसा ही है। कि कैसा संबंध है कि जब साता वेदनीय का उदय किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। कि जब इसको साता वेदनीय का उदय हुआ, तो साता वेदनीय के उदय से इसको जो बाह्य में अनुकूल संयोग मिले है, देखो साता वेदनीय अनुकूल संयोग नहीं दे रहा है, उसमें वो निमित्त है। जैसे कहा था ना कि कर्म तो निमित्त है, उस समय वो व्यवस्था ऐसी है निमित्त निमित्त की संबंध की अपने आप बन जाता है। कि जैसे कहा था चकवा चकवी को सूर्य ने अलग नहीं किया या सूर्य ने मिलाया नहीं, लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि वो उस समय ऐसे संयोग बन जाते हैं। तो वैसे ही साता वेदनीय के उदय के निमित्त से जब बाह्य अनुकूल संयोग बनते हैं, जब इसको जो बाह्य कारण मिलते हैं, उन कारणों में अनुकूलपना मान के उनमें जो सुखपना मानता है कि इसमें सुख है, उसमें मोहिनी कर्म का उदय है वहां पर। और देखो वो सुख मानने में मोहिनी कर्म ही निमित्त है। कि देखो जो वो कारण मिला, उस कारण को मिलने में तो वेदनीय कर्म निमित्त है, और जो हमने सुखपना माना, इष्टपना माना, उसमें मोहिनी कर्म निमित्त है। कि ना तो वो संयोग वेदनीय कर्म ने दिया है और ना ही वो सुख की जो मान्यता है मोहिनी कर्म ने करवाई है। उन दोनों ही चीजों में वो निमित्त है वो तो बस। तो फिर उपादान क्या है इसमें कि वो जीव स्वयं, कि वो स्वयं सुख की कल्पना करता है, और उस समय मोहिनी कर्म का उदय कहा जाता है कि इसको मोहिनी कर्म का उदय है। तो ये कल्पना तो स्वयं कह रहा है, खुद से कह रहा है, इसको कोई जीव कल्पना नहीं करा रहा है। कोई जीव इसको ये अनुकूल संयोग है प्रतिकूल संयोग ऐसा नहीं करवा रहा है। कि जैसे बारिश है तो वो तो सबको हो रही है, अब जिसने उसको अच्छा माना, अब वहां पर क्या, अब वहां पर किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लो मैंने, बारिश हुई, मैंने बारिश को अच्छा माना कि कितना अच्छा हुआ, बारिश हो गई यार, अच्छा लग रहा है, सुख का आवास हो रहा है, मैं उसमें सुख मान रहा हूं। तो अब उस जो कार्य हुआ सुख मानने का, उस कार्य में निमित्त कारण क्या, उपादान कारण क्या, उसकी हम खोज करें। तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तुमको, बारिश हो गई, तुमको वो जो अनुकूल संयोग लगा कि ये संयोग, जो संयोग मिला, उस बारिश के संयोग का मिलना, इसमें कहा जाएगा तुम्हारा साता वेदनीय का उदय था उस समय। और तुमने जो ये इष्ट है, ये सुखकारी है ऐसा माना, उस समय तुम्हारा मोह कर्म का उदय है। और तुमने ऐसा माना कि ये सुखकारी है, इष्ट है, इसमें उपादान कारण तुम्हारा स्वयं का है कि तुमने स्वयं ने ऐसी मान्यता की, और ऐसी मान्यता करके तुमने उसमें सुख बुद्धि कर ली कि ये सुख का कारण है,
इससे सुख होता है। तो जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनीय का उदय किया हुआ बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोहिनीय कर्म का उदय होता है। और यही अवस्था असाता वेदनीय के समय में है कि जो कारण मिले वो असाता वेदनीय को उदय से मिले, उसमें जो अनिष्टपना माना, दुख का कारण माना, वो मोहिनीय कर्म के निमित्त से माना, और उसमें उपादान कारण तो स्वयं का है, क्योंकि ये मोह तो जीव स्वयं करता है, इष्ट अनिष्ट की मान्यता तो जीव स्वयं करता है। उस समय मोहिनीय कर्म को निमित्तपना कहा जाता है कि मोहिनीय कर्म निमित्त है। जैसे मिथ्यात्व भाव करता है तो जीव स्वयं करता है, उस समय कहा जाता है कि दर्शन मोहिनीय का उदय है। लेकिन दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व नहीं कराता, वो मिथ्यात्व तो इसको ये स्वयं ही करता है, स्वयं ही करने वाला है, स्वयं की भूल है, और स्वयं की भूल को सुधार कर ही यह इस मान्यता से दूर हो सकता है कि जैसे जो ये साता वेदनीय का उदय है, ये साता वेदनीय का उदय महापुरुषों को भी आते हैं, मुनिराजों को भी आते हैं, क्योंकि वेदनीय कर्म का भाव तो हुआ नहीं है उनका अभी, और उन्होंने पहले कर्म बांधे हैं साता रूप असाता रूप, तो उनके साता साता दोनों तरह के कर्म का उदय आता है। ये उनके वो उदय आता है तो उस उदय के काल में भी वो सुख के दुख नहीं मानते, कि कुछ अच्छा हो जाए तो भी सुखी नहीं मानते, कुछ बुरा हो जाए तो भी दुखी नहीं मानते, कोई उपसर्ग करे तो दुखी नहीं होते, और कोई उपसर्ग का निवारण करे तो सुखी नहीं मानते, कि वो तो अपने आत्मिक सुख में मग्न रहते हैं, आत्मिक सुख में लीन रहते हैं। कोई जीव क्या कह रहा है, कोई जीव तो उसी संयोग को मानकर इष्ट अनिष्टपना मान लेता है। जैसे प्रथमान योग में बहुत सारी कहानियां आती हैं, जैसे कहानी आती है नारायण श्री कृष्ण के समय की, कि ये मुनिराज थे, उन मुनिराज को वहां भयंकर रोग हो गया शरीर में। अब नारायण श्री कृष्ण ने सोचा कि मुनिराज का ये रोग दूर करना चाहिए। देखो मुनिराज को रोग हुआ, मुनिराज को उसमें कुछ अनिष्टपना नहीं लग रहा है, वो तो अपने आत्मिक सुख में, वो तो देह से भिन्न अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन नारायण श्री कृष्ण को विकल्प आया कि मुनिराज का ये रोग दूर होना चाहिए, तो उन्होंने जीवक नाम के एक वैद्य से उस रोग का उपाय पूछा कि ऐसा शरीर में रोग है, इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने उसकी औषधि बताई कि इस औषधि के सेवन से ये रोग दूर हो सकता है। तो नारायण श्री कृष्ण ने उस दिन सारे नगर में ये घोषणा कर दी कि सभी नागरिक अपने अपने घरों में इस औषधि को डालकर लड्डू आदि पकवान बनाएं, लड्डू आदि बनाएं, कि पता नहीं किसके घर में परगान हो जाए, किसके घर में आहार हो मुनिराज का। तो पूरे नागरिकों को आज्ञा दे दी कि सभी लोग इस औषधि को डाल के लड्डू आदि बनाएं, और जिसके घर में मुनिराज का परगान हो वो आहार करा दे, तो उसके माध्यम से औषधि का सेवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो औषधि डाल के पूरे नागरिकों ने लड्डू आदि बनाए, और फिर किसी के घर में मुनिराज का परगान हुआ, और उस औषधि के सेवन से उनका रोग दूर हो गया। अब उनका वो रोग दूर हो गया, तो जब रोग हुआ उस समय उन्होंने निष्ठपना नहीं माना, और अब जब वो रोग दूर हो गया तो उन्होंने इष्टपना नहीं माना। कि जब रोग हुआ तो उनका असाता वेदनीय का उदय था, असाता वेदनीय के उदय में ऐसे संयोग हो गए कि उनको रोग हो गया, और अब जब असाता वेदनीय का उदय आया तो उनको वो स्वयं वो औषधि आदि मिल गई, उनका सेवन हो गया, रोग दूर हो गया। तो ऐसे वो संयोग बन जाते हैं। तो उन्होंने तो रोग के कारण निष्पना नहीं माना, और रोग दूर हो गया तो इष्टपना नहीं माना। लेकिन जो दूसरी बात कहना चाह रहा था, तो वो जो जीवक नाम का वैद्य है, वो नारायण श्री कृष्ण मुनिराज के दर्शन करने गए, उन्होंने पूछा कि अभी आपको अनुकूलता है, अभी आप सही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले भी सही था, अभी भी सही हूँ, जैसा पहले था वैसा अभी हूँ, पहले ही मैं अपनी शुद्धात्मा में रहने वाला था, अभी शुद्धात्मा में रह रहा हूँ, पहले ही मुझे कोई परेशानी नहीं थी, अभी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। तो ऐसे वचनों को सुनकर उसी जीवक नाम के वैद्य ने सोचा कि देखो
मैंने उपकार किया, मैंने औषधि बताई, और इन्होंने मेरी प्रशंसा भी नहीं की। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि देखो उस बैग के कारण मेरा रोग सही हो गया। तो उन्होंने उनसे बैरभाव बांध लिया, बैरभाव बांधकर उन पर उपसर्ग आदि किए, और उपसर्ग आदि कर कर मर के वह जीवक नाम का वैद्य तिगंत पर्याय में चला गया, बंदर की पर्याय में। तो मेरे कहने का मतलब तो यह है कि साता वेदनीय का उदय आए तो भी तो इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता है, वो तुम्हारी खुद की है। वो वेदनीय कर्म नहीं दिला रहा है। वेदनीय कर्म दिलाए तो मुनिराज को भी सुखी दुखी होना चाहिए था, लेकिन मुनिराज सुखी दुखी नहीं हुए। मुनिराज सुखी दुखी नहीं हुए, इसका अर्थ है कि साता वेदनीय या मोहिनीय तुमको सुख दुख नहीं कराता। सुख दुख के करने वाले तुम स्वयं हो, और जब तुम सुखी या दुखी होते हो उस समय ये कहा जाता है कि मोहनीय कर्म का निमित्त है, साता वेदनीय का निमित्त है, या साता वेदनीय का निमित्त है। इस प्रकार का वो निमित्त कहा जाता है, लेकिन वो कर्म कुछ नहीं करा रहा है। ये हमको भली भांति वस्तु व्यवस्था जाननी चाहिए। और ऐसा ये वेदनीय कर्म का मोहनीय कर्म का संबंध है कि जब वेदनीय कर्म का उदय आता है उस समय मोहनीय कर्म का उदय भी रहता है वैसा। तो उसके कारण यह जीव सुख दुख की कल्पना करता है। यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है कि एक ही कारण एक ही समय में मीन्स एक ही वस्तु है, वो एक ही काल में किन्हीं दो व्यक्तियों को, एक को सुख का कारण बन रही है, एक को दुख का कारण बन रही है। अब यदि वस्तु सुख का दुख का कारण हो तो अलग काल में ना सही, लेकिन उस काल में तो उस समय में तो प्रत्येक व्यक्ति को या सुख का कारण होनी चाहिए, दुख का कारण होनी चाहिए। लेकिन वो एक ही वस्तु एक ही समय में किसी को सुख का कारण बनती है, किसी को दुख का कारण बनती है। जैसे हमने बारिश का एग्जाम्पल लिया कि हमने माना कि बारिश अच्छी है, इष्ट है, इससे सुख होता है। यदि बारिश से सुख होता है तो जिस समय बारिश हो रही है उस समय संसार के प्रत्येक जीव को सुख ही होना चाहिए। लेकिन जो किसान वर्ग के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अभी अभी ये तो ये तो बारिश का मौसम भी नहीं है, अभी बारिश हो गई हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मानकर उनको बारिश दुख का कारण लगती है, अनिष्ट लगती है कि अनिष्ट है ये। तो इससे पता चलता है कि वो बारिश इष्ट या अनिष्ट नहीं है, उसमें हमारी जो सुख दुख मानने की कल्पना है, वो सुख दुख मानने की कल्पना उससे कारण सुख या दुखी हो रहे हैं। और वो कल्पना भी कैसी, उसकी हमने कल बात की थी। आचार्य कुंद ने समस्या प्रमाका में लिखा, उसमें हमने कल बात की थी 4-5 गाथाओं के माध्यम से कि हम ये मानते हैं कि हम किसी को सुखी कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, कोई हमको सुखी कर दे, कोई हमको दुखी कर दे। तो ये हमारी जो मान्यता है वो मान्यता निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। जैसे कहते हैं गधे के सींग, जैसे गधे के सींग नहीं होते वैसे परद्रव्य हमको सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी कल्पना निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। तो यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला सुख दुख का कारण होता है। तो जैसे कोई वस्त्र है, अब किसी के साता वेदनीय का उदय है, उस समय उसको वस्त्र मिला तो वस्त्र सुख का कारण लगता है, और किसी का असाता वेदनीय का उदय है, उसको वस्त्र मिला तो उसको वह वस्त्र दुख का कारण लगता है। जैसे हमने बारिश का एग्जाम्पल लिया था, तो जिसको वो इष्ट लग रही है उससे कहा जाएगा कि उस समय साता वेदनीय का उदय है उसको, और जिसको वो अनिष्ट लग रही है उसका कहा जाएगा कि इसको अभी असाता वेदनीय का उदय है। लेकिन तो इष्ट अनिष्ट मान्यता है वो साता था वेदनीय नहीं कराई है, उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि इसको साता वेदनीय का उदय है और इसको असाता वेदनीय का उदय है। लेकिन साता वेदनीय असाता वेदनीय सुख दुख नहीं करा रही है, सुख दुख किसकी जो कल्पना है वो इसकी स्वयं की है।
क्योंकि इस संसार में कोई भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य को, कोई भी जीव, किसी भी जीव को सुखी या दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुखी दुखी हो रहा है अपनी मान्यता से, अपने कर्मों के उदय से। तो ना तो कोई कर्म दे सकता है, ना कोई कर्म ले सकता है, और ना कोई किसी का परिणमन करा सकता है। तो फिर किसके आधार पर हम ये कहें कि कोई हमको सुखी कर दे, दुखी कर दे? और ये हमने कह रहे, जिनेन्द्र देव ने कहा है, आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है कि कोई किसी को कर्म देता लेता नहीं है, कोई किसी का परिणमन करा सकता नहीं है। लेकिन हम व्यर्थ में दूसरों का परिणमन हम कर दें, दूसरों को अपने अनुसार परिणमित करा दें, ऐसा मानकर हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो तुम सुखी दुखी हो रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम सुखी दुखी हो रहे हो तो। लेकिन वास्तव में ये वेदनीय कर्म तुमको सुखी दुखी नहीं करता भाई, ये बात विचारने की है। इसलिए यहाँ जो कहा कि यही कारण किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है, किसी को सता विद्य का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असता वेदनीय का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, कि जब सुखी दुखी ये जीव होता है तो बाह्य वस्तु को भी निमित्त मात्र कहा जाता है, कि इसके कारण सुखी हुआ, इसके कारण दुखी हुआ। उस कर्म को भी निमित्त कहा जाता है बाह्य में, और उस वस्तु को भी निमित्त कहा जाता है जब यह जीव सुखी या दुखी होता है। है ना? जैसे हमें जैसे उदाहरण है, जैसे मान लो कोई गर्म कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है कोई, है ना? अब किसी को वो कपड़ा मिले, मान लो गर्मी का समय है, गर्मी के समय किसी को वो कपड़ा मिले तो वो दुखी हो जाता है, और सर्दी में वही कपड़ा मिले यदि उसको तो सुखी होता है। तो यदि वो कपड़ा ही सुख या दुख देने वाला हो तो प्रत्येक काल में या तो दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए। यदि वह जीव अभी उस ऊनी कपड़े के कारण दुखी हो रहा है तो सर्दी में दुखी होना चाहिए, लेकिन सर्दी में सुखी हो रहा है उस कपड़े से, और गर्मी में उसी कपड़े से दुखी हो रहा है, और सर्दी में सुखी हो रहा है। जैसे जैसे पंखा है, अभी गर्मी में सुख मान रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, और गर्मी में बुरा मान रहे हैं, अनिष्ट लग रहा है, दुख का कारण लग रहा है। तो लग रहा है हमको, हमने मान्यता की हुई है ऐसी कि अभी ये इष्ट है तभी अनिष्ट है। तो वास्तविक कहते हैं वस्तु सुख दुख का कारण नहीं होती, ये बाह्य संयोग तो सारे कर्मानुसार होते हैं। अज्ञानी स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है, इसीलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। कि देखो मुनिराजों को अनेक अनेक रिद्धियां मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां मिल जाती हैं जिनके बारे में सोच नहीं सकते, हमको ऐसा लगे जैसे कोई जादू हो गया, कोई मैजिक हुआ हो, ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी वो रिद्धियों को इष्ट नहीं मानते, उनमें सुख की कल्पना नहीं करते कि अरे अच्छा हो गया, ये रिद्धि मिल गई। जैसे एक रिद्धि होती है अच्छी रिद्धि होती है, अच्छी नाम की रिद्धि, कि वो रिद्धि ऐसी होती है कि जिस घर में मुनिराज ने आहार किया हो उस घर में चक्रवर्ती की सेना आहार कर जाए तो भी खाना खत्म नहीं हो। खाना बनाया नहीं चक्रवर्ती की सेना के लिए, खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन वो रिद्धि ऐसी होती है किसी मुनिराज के कि यदि उसने उनका परगान हुआ, उन्होंने आहार किया और उस घर में पूरा नगर खाना खा जाए तो भी खाना खत्म नहीं हो। ऐसी ऐसी अलौकिक अलौकिक रिद्धियां हैं। कि ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि शरीर को बिल्कुल छोटा सा बना लो, शरीर को बहुत बड़ा बना लो, कि यहाँ बैठे बैठे ही 1,00,000 योजन ऊंचे उस शिविर पर्वत की चोटी को छू लो। ऐसी ऐसी अनेक रिद्धियां हैं, लेकिन ऐसी रिद्धियों को मिलने पर भी, ऐसी एक रिद्धि नहीं है, बहुत सारी रिद्धियां हैं,
वो रिद्धियों का विषय पढ़े कभी, रिद्धियों के विषय में आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना कभी रिद्धियों के विषय को। तो ऐसी रिद्धियां मिलने पर भी वह जीव सुखी नहीं होता, उसमें सुख की कल्पना नहीं करता, इष्टपना नहीं मानता कि इष्ट अच्छा हो गया मुझे ये रिद्धि मिल गई, तो अच्छा होगा मुझे आकाश मार्ग में चलने की रिद्धि मिल गई, कि उनमें इष्टपना नहीं मानते। और परिचय आदि में, उपसर्ग आदि में दुख उत्पन्न नहीं होता। तो क्यों नहीं होता दुख उत्पन्न, और क्यों नहीं होता सुख उत्पन्न? क्योंकि उन्होंने वहां जो उनकी इष्ट अनिष्ट मान्यता थी, उन्होंने उस इष्ट अनिष्ट मान्यता को त्याग दिया। उनको तो बस अब एक शुद्धात्मा इष्ट है, बाकी उनको सब कुछ अनिष्ट जैसा ही है, अनिष्ट भी नहीं है, ना इष्ट न अनिष्ट है, समभाव जैसा है, सब में समभाव है। चाहे स्तुति करने वाला हो, चाहे निंदा करने वाला हो, चाहे महल हो, चाहे मसान हो, चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक कार्य में वो समता भाव धारण करते हैं। तो ऐसा समता भाव धारण करने पर सुख दुख की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि समता भाव धारण करना बहुत आवश्यक है। तो बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। और मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। और मोही जीवों को देखो, कारण मिल जाए तो, कारण नहीं मिले तो भी अपने संकल्प से सुखी दुखी होता रहता है। ये मन में विचार करता रहता है कि मेरे घर में ये हो जाएगा कार्य तो सुखी हो जाऊंगा, मेरा ये घर ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा पुत्र इतना बुद्धिमान हो जाएगा तो मैं महान हो जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं हीन हो जाऊंगा, स्त्री पुत्र आदि मेरा कहा मानेंगे तो कितना अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो कितना बुरा हो जाएगा। मीन्स कल्पना अनेक तरह की कल्पना करता रहता है, कारण नहीं मिले तो भी कल्पना कर करके, संकल्प कर करके सुखी दुखी होता रहता है। और उसमें देखो, जो तीव्र मोही है उसको वही कारण तीव्र सुखी दुखी करता है, और जो मंद मोही है उसको वही कारण मंद सुखी दुखी करता है, और जो निर्मोही है उसको वही कारण सुखी दुखी नहीं करता। तो व्यवस्था देखो आप, एक ही कारण है, वो किसी को बहुत ज्यादा सुखी कर रहा है, किसी को कम सुखी कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, किसी को बहुत कम सुखी दुखी कर रहा है, और किसी को उससे सुख दुख हो ही नहीं रहा है उस कारण से। तो विचार करें कारण क्या है, परीक्षा प्रदान होना बहुत आवश्यक है। परीक्षा करें कि आखिर इसका कारण क्या है वास्तव में, किसका जो कारण है उस कारण को ग्रहण करके, उस कारण को यदि हम माने, उस कारण को यदि हम जाने, तो उस कारण को, उसके कारण को दूर करके हम भी समता धारण कर सकते हैं। इन कारणों जो हमारी सुख दुख की कल्पना वो हमारी दूर हो सकती है। तो मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। तो अपने संकल्प में आप सब चीज ले लेना, जब वो कहते हैं ना, हवाई घोड़े मत दौड़ाओ, कि मन में करने लग रहे हो ऐसा हो जाएगा जब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा जब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो गया तो मैं इतना पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसी कल्पना कर करके कारण नहीं मिल रहे हैं अभी। कारण तो जब मिलेंगे जब मिलेंगे, लेकिन कारण नहीं मिल रहे हैं तो भी संकल्प कर करके सुखी दुखी हो रहा है, सुख दुख की कल्पना करने में लगा हुआ है। अरे मुझे ये नहीं, यदि मुझे इतना पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, यदि मुझे ऐसा मेरा काम नहीं हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार की कल्पना कर करके यह जीव प्रत्येक समय दुखी होता रहता है, सुख दुख की कल्पना करता रहता है। तो इसलिए यहाँ लिखा कि मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं,
वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। कि जो तीव्र मोही व्यक्ति है उसको वही कारण तीव्र सुख दुख कराता है, और मंद मोही को वही कारण मंद सुख दुख कराता है। इसलिए इससे पता चलता है कि वो सुख दुख की कल्पना हमारी स्वयं की है, और वो कल्पना हमारी कैसी है? मिथ्या कल्पना है। वो कल्पना हमारी स्वयं की है और कल्पना भी सही नहीं है। तो पहले तो कल्पना को झूठी जानो कि कल्पना झूठी है, ये कल्पना सही नहीं है, इससे कल्पना से कार्य नहीं होता। और दूसरा, ये सुख दुख की मान्यता हमारी खुद की है, तो हम ही इसको दूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है जीव की कि ये क्या मानता है कि पर वस्तु में सुख दुख है, इसीलिए साता वेदनी को लाना चाहता है, असाता वेदनी को भगाना चाहता है कि साता वेदनी से संयोग मिलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और असाता वेदनी से संयोग मिलेंगे तो दुखी हो जाऊंगा। लेकिन साता वेदनीय में सारे संयोग मिले हुए हों फिर भी जीव दुखी हो जाता है, कि सारे संयोग हैं फिर भी जीव का मरण होता है, फिर भी जीव को रोग आदि होते हैं, फिर भी संयोगों का वियोग होता है, सारे कार्य तो होते हैं, तो किसके भरोसे तुम बैठे हो? इसलिए सही कारण को पहचान कर उस कारण को दूर करना ही उस कार्य को दूर करने का उपाय है। ये बात हमेशा हर जगह लगाना, हर जगह ये बात ध्यान करने योग्य है कि तुम अभी दुखी हो रहे हो तो दुख का सच्चा कारण क्या है? सही कारण जाने बिना वो दुख को दूर नहीं कर सकते, और सही कारण को पहचान कर कारण को दूर कर दो तो दुख दूर हो जाएगा। कि पेट दर्द होने का कारण उल्टा सीधा खाना है, जब तक ऐसा नहीं जानोगे और अन्य अनेक उपाय करते रहोगे तो पेट का दर्द दूर होने वाला नहीं है। और जब ये उल्टा सीधा खाना, ज्यादा खा लेना, ये उसका कारण है ऐसा जानकर उल्टा सीधा खाना छोड़ोगे, जितनी भूख है उसके अनुसार खाओगे, जो खाने योग्य उसी को खाओगे, तो पेट में दर्द नहीं होगा। वैसे तुम अनादिकाल से संसार में दुखी हो रहे हो तो उसका भी देखो, पंडित टोडरमल जी ने कहा ना पहले स्टार्टिंग में ही, दूसरे जगह के स्टार्टिंग में, कि दुख दूर करने का निरंतर उपाय करता है फिर भी दुख दूर नहीं होता, क्योंकि सच्चा उपाय जानता नहीं है, और सच्चा उपाय किए बिना वो दुख दूर नहीं हो सकता। और सच्चा उपाय कैसे करेंगे? कि सच्चा कारण जानकर ही सच्चा उपाय हो सकता है। जैसे पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस बीमारी हुई, उसका कारण तो पहचाने नहीं, और कुछ भी उपाय करते रहे तो वो दूर नहीं होगा। और जब उसका कारण पहचाना कि वो लोगों के संपर्क में आने से इस प्रकार से फैलता है, ये लक्षण दिखते हैं, ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को जानकर वे लोगों के संपर्क नहीं करो, ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो, दूरी बना के रखो उनके साथ, कहीं पे आओ जाओ नहीं, घर में ही रहो। इस प्रकार के जो मैंने उसके उपाय किए, तो उन उपायों से वो कोरोना वायरस होने से बच सकता है। तो सच्चा कारण जाने बिना वो कार्य दूर नहीं हो सकता, जिस कार्य को तुम दूर करना चाह रहे हो। तो वैसे ही यदि हमने सुख दुख का कारण वेदनीय कर्म को माना, और हम वेदनीय कर्म को ही मानने आदि में लगे रहे कि इससे ये सुख हो जाए, ये वेदनीय आ जाए, ये साता वेदनीय का कर्म आ जाए, ये संयोग आ जाए, ये संयोग चला जाए, ये संयोग को लाओ, इस संयोग को हटाओ, इस प्रकार से यह जीव संयोगों को हटाने लगाने में लगा रहता है, और आज तक सुखी नहीं हुआ, आज तक दुखी होता रहता है। क्योंकि सुखी होने का जो उपाय है उसके लिए उसका कारण जानना पड़ेगा कि दुख किस कारण से हो रहे हैं, वास्तव में क्या कारण है, उस कारण को दूर करके दुख दूर करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए सुख का कारण है दुख का सच्चा कारण जानना, दुख के सच्चे कारण को जानकर उसको दूर करके हम सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि तीव्र मोह को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होता है, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसीलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है, कि वेदनीय का उदय तो नकार दिया पंडित टोडरमल जी ने, कि सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है।
अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, कि अन्य जितनी वस्तुएं हैं वो कोई बलवान कारण नहीं है, उनसे यह जीव सुखी दुखी नहीं हो रहा है। सुखी दुखी होने का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है, और वो जो बलवान कारण का वो निमित्त कारण है, कि वो निमित्त बलवान कारण भी मोह का उदय है, वेदनीय नहीं है। मीन्स वेदनीय तो कहीं आता ही नहीं है। वेदनीय सुख दुख का निमित्त कारण भी बलवान कौन है? मोहिनीय कर्म का उदय। और उपादान कारण कौन है? तुम्हारी स्वयं की मिथ्या कल्पना है, स्वयं की भूल। तो ये वेदनीय का जो निमित्त है वो तो दूर ही रहो, वो तो बलवान कारण भी नहीं है। कि सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है, अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। कि जो अन्य वस्तुएं हैं कारण हैं और मोही जीव के परिणाम हैं, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही होता है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इससे ये मोही जीव क्या करता है कि ये वस्तु सुख देने वाली है, ये वस्तु दुख देने वाली है, ये स्त्री से मुझे ये स्त्री मुझे राग कराती है, ये परिवार मुझे राग कराता है, ये परिवार मुझे स्वाध्याय नहीं करने देता है, इसके कारण मेरा स्वाध्याय नहीं होता है, ये मित्र मेरा ये शत्रु मुझे द्वेष कराते हैं, ये मित्र मुझे राग कराते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक समय सुख दुख का कारण उन परद्रव्यों को मानता है, राग द्वेष का कारण परद्रव्यों को मानता है, और यही इसकी अनादि की भूल है। और इसी भूल के कारण यह जीवनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, इसका और कोई कारण नहीं है। इसलिए तो कहा परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्मित भरा है, कि जब परद्रव्यों से भिन्न अपने शुद्धात्म में रुचि होगी उस सम्मित को भला कहा। लेकिन जब तक रुचि परद्रव्यों में लगी हुई है कि परद्रव्य सुखी कराते हैं, परद्रव्य दुखी कराते हैं, परद्रव्यों से राग होता है, परद्रव्यों से द्वेष होता है, परद्रव्यों के कारण स्वाध्याय नहीं हो पाता। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कारण स्वाध्याय नहीं हो पाता। क्या छोटे छोटे बच्चों के कारण स्वाध्याय नहीं हो पाता, ऐसा जो तुम कह रहे हो तुम्हारा बहाना है। हो सकता है कि समय कम मिले, लेकिन स्वाध्याय के लिए तुम उस समय भरपूर समय निकाल सकते हो। अब जो समय मिलता है उसको तुम इधर उधर की बातों में इधर उधर में लगा देते हो। अरे यदि जिसकी स्वाध्याय में रुचि होगी, जैसे मान लो अभी हम ये कहें कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कारण स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो अरे छोटे छोटे बच्चे हैं यदि, तो तुम्हें जो समय मिल रहा है बच्चों के अलावा, उस समय को यदि तुम टीवी देखने में, सीरियल देखने में, इधर उधर की बातों को बनाने में निकाल दोगे तो स्वाध्याय के समय कहां से मिलेगा। तो जब तुम बच्चों के रहते हुए भी अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से फोन पर बात करने का समय निकाल सकते हो, टीवी देखने का समय निकाल सकते हो, ताश आदि खेलने का समय निकाल सकते हो, और भी समय निकालते हो, जो जो तुम क्रिया करते हो, नैतिक अनैतिक रूप क्रिया करते हो, ताश आदि खेलना अनैतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि तुम इन कारणों तुम प्रवर्तन कर रहे हो, टीवी देखने में, खेलने में, सगे संबंधी और रिश्तेदारों से बातें करने में, ये समय तुमको कैसे मिल रहा है। यदि बच्चों के कारण समय नहीं मिलता तो तुमको टीवी देखने का, खेलने का, सगे संबंधियों से बात करने का ये समय नहीं मिलना चाहिए। यदि तुम्हें यहाँ भी समय नहीं मिल रहा है तो हम कहें कि बच्चों के कारण समय नहीं मिलता है। लेकिन यदि तुमको टीवी देखने में, खेलने का, बातें करने का, इन सब का समय मिल रहा है तो ये तुम्हारा बहाना है कि बच्चों के कारण स्वाध्याय का समय नहीं मिलता, बच्चों के कारण स्वाध्याय नहीं कर पाते। अरे बच्चों के कारण स्वाध्याय नहीं कर पा रहे तो जिस समय तुम टीवी देख रहे हो उस समय स्वाध्याय करो ना, जो समय तुम खेलने में लगा रहे हो उस समय को स्वाध्याय में लगाओ ना।
जिस समय को तुम अपने मित्रों से डेली बात करने में लगा रहे हो, रिश्तेदारों से बात करने में लगा रहे हो, उस समय को स्वाध्याय में लगाओ ना। तो ये जीव के अनादि की भूल है कि पर वस्तुओं में पर द्रव्यों को दोष देता है। बस पर द्रव्यों को दोष देकर स्वच्छंदता ग्रहण करता है, और स्वच्छंदता ग्रहण करके अपने आप का दोष नहीं देखता। कई बच्चों का स्वाध्याय नहीं होता, कई पति के कारण स्वाध्याय नहीं होता, कभी किसी अन्य कारण से स्वाध्याय नहीं होता। मीन्स ये जितने भी बहाने हैं वो सारे बहाने क्या हैं? झूठे हैं ये बहाने। कि तुम 3 घंटे दिन में टीवी देखते हो और कहते हो स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ये तो तुम्हारा बहाना है भाई। कि यदि तुम्हारी वास्तव में स्वाध्याय में रुचि है, यदि तुमको तत्वों का स्वरूप जानने में रुचि है, तो रुचि अनुयायी वीर्या, ये जिनागम का बहुत अच्छा सूत्र है। आचार्य भगवंतों ने कहा रुचि अनुयायी वीर्या, रुचि के अनुसार वीर्य की उत्पन्न होता है, रुचि के अनुसार कार्य होता है। कि तुम्हारी जहां रुचि है वहां तुम अपना उपयोग लगाते हो। तुम अपना उपयोग टीवी देखने में, इन चीजों में लगा रहे हो, तुम्हारी रुचि उस साइड है। इसलिए विचार करो कि हम अनादि से क्या भूल कर रहे हैं। वो भूल यदि अभी भी यदि हमने वही भूल की, तो हमने जिन शासन को पाकर, इस उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर, उत्तम कुल को पाकर कुछ नहीं किया। कि जो कार्य हमने अन्य नीच पर्याय में किया, नीच कुलों में किया, अन्य मतों को पाकर किया, वही कार्य यदि हम अभी भी कर रहे हैं तो हमने कुछ नया नहीं किया। अरे ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ जिन शासन, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना, उनकी वाणी मिलना, उनकी वाणी सुनने समझने की योग्यता मिलना, ये सारी व्यर्थ करने लायक नहीं है। इन सबको तुम व्यर्थ करोगे तो तुम दुखी होते रहोगे अनादिकाल से, दुखी हो ही रहे हो, दुखी होते रहोगे अनंत काल तक। इसीलिए इस मिथ्या मान्यता को छोड़कर, इसलिए यहाँ कहा कि सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है कि यही वस्तु हमारे लिए सुख दुख का कारण है, और ऐसा मानकर उन्हीं को जुटाने में, हटाने में, लगाने में लगा रहता है। अपनी जितनी विवेक बुद्धि उनको मिली है उसको उसी में लगाता रहता है, जितना उनको समय मिला है उसको उसी में व्यर्थ करता रहता है। इसीलिए भाई तत्व विचार करना बहुत जरूरी है। यह मानुष पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, ये विधि गए ना मिले सुमणि जो उद की समानी। ऐसी है मनुष्य पर्याय, ये सुकुल, ये जिनवाणी का सुनना समझना, ये सब चीजों का मिलना इतना दुर्लभ है। यदि ये इस भव रूपी सागर में, संसार रूपी समुद्र में डूब गया एक बार, तो ये रत्न मिलना दोबारा संभव नहीं है। इसीलिए रत्न अभी मिला है तो अपना कार्य कर लो। ये कार्य यदि कर लिया तो ये रत्न तुम्हारा भव रूपी समुद्र में नहीं खोएगा, नहीं तो खो जाएगा। इसलिए बहाने आदि बनाना छोड़ें, पर द्रव्यों को दोष देना छोड़ें। अपना स्वयं का दोष देखकर, अपनी स्वयं की भूल देखकर उस भूल को दूर करने का पुरुषार्थ करें। तो हर चीज में, लौकिक में भी स्वयं की भूल देखें, धर्म में भी स्वयं की भूल देखें। कि जहां तुम पर का दोष देखने जाओगे वहीं तुम्हारा अनंत संसार खड़ा है। इसलिए स्वयं की भूल देखना सीखें, स्वयं की गलती देखना सीखें, और प्रत्येक कार्य का समीचीन विचार करते हुए क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, क्या करना योग्य और क्या करना योग्य नहीं है, इन सब बातों का भली भांति विचार करते हुए हम सब तत्व विचार करते हुए, शुद्धात्म रूप की श्रद्धा करते हुए, समता भाव धारण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए